जब देश आजाद हुआ होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि अगले 20-30 वर्षों में भारत की आजादी का गौरवशाली इतिहास मनाएंगे, लेकिन काला अध्याय देखने को मिला। लोकतंत्र खतरे में आए। हम लोग तो छोटे रहे। और साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना कर रहे कि 2047 तक भारत कैसा होगा। लेकिन जब 1947 में जब देश आजाद हुआ होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि अगले 20-30 वर्षों में भारत की आजादी का गौरवशाली इतिहास मनाएंगे, लेकिन काला अध्याय देखने को मिला। लोकतंत्र खतरे में आए। हम लोग तो छोटे रहे, लेकिन यह जरूर एहसास कर सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, स्वयं का चुनाव यदि रद्द हो जाए किसी प्रधानमंत्री का, वो देश में इमरजेंसी लगा दे और इमरजेंसी लगाने के बाद इस देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए, मीसा कानून लगाया जाए और इस देश के पत्रकार साथियों को भी जेल में डाला जाए। आज तक आजादी के दुनिया के किसी कोने में आप देखिएगा, लोग आजादी की लड़ाई के लिए तो गोली खाते रहे, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तानाशाह के खिलाफ इस तरह का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं। और आपका सम्मान, जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। आप लोग, इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया, अपने लोगों ने जो आपके ऊपर अपराध किया, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है। साथियों, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको न्याय मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सरकार जवाबदेह हो। और सरकार इसलिए जवाबदेह हो क्योंकि हम जनता से चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लाखों लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, लाखों लोग लोकसभा के अंदर नहीं बैठ सकते। उनके बीच से चुनाव होते हैं और चुनाव जीतकर लोग जब जाते हैं तब सरकारें बनती है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आपके सम्मान में जो भी छूटे हुए कार्य हैं उसको जरूर पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है। संस्थाओं को मजबूत करना है, गरीबों को न्याय मिले इसकी चिंता करना है, महिलाओं को सम्मान मिले इसकी चिंता करना है, और ये जो युवा पीढ़ी है जिसकी जेनजी की चिंता हुई, उसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक की चिंता हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार करने वाली है। किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों को किस तरह उनके जीवन में खुशहाली आ सके, इसकी चिंता करते रहना है। इसलिए आज साथियों, आप देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत में, लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब को हटाना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन मोदी जी आने के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी ने गरीबों को व्यवस्थित तौर पर जीवन जीने के लिए व्यवस्था दिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। साथियों,